कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ करके सरपंच और पूरे इस एरिए के लोग हमारे रिश्तेदार हैं और इस डामोर पूरे इस परिवार के लोगों के साथ हमारा संबंध है और पूरा सब लोगों से फलिए भाई लोगों से कार्यकर्ता नेता जितने युवा लड़के सबसे हमारा संबंध है। पर हम चुनाव के टाइम पे ये जो इस तरीके से जो फटका पड़ा था, अब मेरा माधु भाई से कहने का है कि इस तूफानी दौर पर जो लोग पड़े हैं ये हमारे सब साथी रहे, उनके साथ साथी आप रहे। हम सारे लोगों के साथ मिलकर के जहाँ कहीं भी हो तो दुख सुख की मदद इन भाइयों की करना है और उसमें हम पूरे मैंने हमारे क्षेत्र के सरपंच है, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता है, तहसील का काम हो, जनपद पंचायत का काम हो, हमारे पुलिस वालों की कोई लफड़ाबाजी पड़ जाती है और किसी का जमीन जायदाद का मामला है कि किसी तो लोगों का बिजली वाला मामला है कि कहीं कोई हैंडपंप वाला मामला है और उनकी मदद करने की जरूरत है, तो हमारे जितनी जो कांग्रेस की फौज है वो काम करे और उनके साथ बड़ी ताकत के साथ हम काम करें। हम अभी ये केमिकल वाला जो है मेघनगर का जो है फैक्ट्री वाला मामला है तो उसको लेके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और हमारे हम सबके नेता कांतिलाल भूरिया और सारे जो हमारे यहाँ के प्रभारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं वो सब लोग आएंगे। आप लोग सबको पधारना है, आप लोगों का वहाँ पे मेघनगर क्योंकि हम बेटलावा उधर कल बड़े झाबुआ क्षेत्र की मीटिंग करी, इधर उधर करी, सब सारा करते जा रहे और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोगों में बहुत जबरदस्त ताकत है और आप लोगों को एक बार फिर बोल दो कि अब आप लोग वापस कांग्रेस का जैसा मैंने सरकारें बनती थी सरकार में रहते थे ऐसा समय आने वाला है। ऐसा समय आप लोगों को युवाओं को मैं बोल रहा हूँ कि युवा लड़के जितने भी भाई इस सरकार में आप लोगों को मालूम है अभी खाद की किसी लूट पड़ी, खाद की किसी लूट पड़ी 500 550 रुपये में वहां से राजस्थान से बोरी लाए और बोरी का वजन कितना है 45 किलो और ये तो बोरी की असली कीमत कितनी है 267 में 270 में पर सोसाइटी में करतो पर सारी लूट पड़ी किसानों को ठगे हैं पूरे प्रदेश में और युवा बेरोजगार के मारे परेशान है और अतिथि शिक्षक उनकी जिंदगी खराब है, उनका पूरा वो दायरा समझ जा रहा है, उनकी उम्र बढ़ रही है, उन लोगों को बर्बाद किया जा रहा है और जितने हमारे किसान भाई है वो ठगा रहे हैं। पूरे प्रदेश में लूट पड़ी। एक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए वहाँ पे उधर भिंड मुरैना तरफ कलेक्टर को मारने दौड़ा था। तो ये स्थिति है, पूरे प्रदेश में लूट मची है और सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और छोटे छोटे कर्मचारियों से बुला करके भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कार्यक्रम करवाते हैं। तो हमारे भाइयों को युवा और आदिवासी भाई आप लोगों को बताओ जितने बड़ी ताकत और बड़ी शक्ति के साथ हम लोग जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं नौकरी तो लगती नहीं, नौकरी क्या है जो कांग्रेस की सरकार में जितने मास्टर बन गए वो बन गए, जितने डॉक्टर मास्टर अतिथि वो जो अपने गुरु जी उसके बने थे स्कूलें खुली थी। आज पूरी अपनी विधानसभा में 61 स्कूल तोड़ करके आपकी सांगला की और लड़के बच्चों को कहाँ बिठाया जा रहा है आंगनबाड़ियों में, किराए के मकान में या कहीं भी बिठा दो, इस तरीके से चल रहा है। मेघनगर की 36 स्कूल और यहाँ की 61 है, इस तरीके से स्कूलें तोड़ करके कांग्रेस की बनाई बिल्डिंग और आज भ्रष्टाचार की व्यवस्था नहीं है, ये सरकार की स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दारू बेचने वाला मुख्यमंत्री का भाई ठेकेदार है तो वो धंधा चल रहा है उनका और हम लोग हमारे पूरे प्रदेश के लोग कांग्रेस के लोग पिछा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और एसडीएम तहसीलदार अभी बात कर रहे थे ना पेटलावत में तो बोले एसडीओ तहसीलदार वगैरह कोई बात ही नहीं मान रहा और लोग कोई भी इधर उधर जाते तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये इस बात के लिए हमको बड़ी ताकत के साथ और एकता के साथ रहना पड़ेगा और हम कहीं भी हमारे बहनों को ये जितनी बैठी है मेरा कहने का सब लोगों से कि अपन लोगों को 100 में से 10 को 15 को वो मिलता है ना कौन सा अपने ये लाडली बहने वाले पैसे तो फोन आता है कि भाई कहाँ से बोल रही
काली बाई बोल रही, धुली बाई बोल रही, कौन बोल रही वोट के टाइम पे। तो वो उसको फोन आता है कि बोले काली बाई कहाँ से बोल रही, कि वट्ठा से बोल रही। तो 1200 उस वक्त 1000 मिलते थे, 1000 रुपये मिले क्या? हाँ तो के मिले। तो काली बाई फिर अपने शिवराज बाबा की सरकार बनाना है, फूल वाला बटन दबाना, तो वो भाई का दिमाग ठीक हो जाता है। ये कौन सिखाएगा? आप लोगों को सिखाना पड़ेगा सबको, अपने अपने परिवार का उनको विश्वास में लेना पड़ेगा, उनको सबको बोलना पड़ेगा ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, सरकार का नहीं है, यह हम जनता का है। हमारे देश और प्रदेश की माने आम जनता का पैसा है। हमारी जीएसटी कितनी ले रहे हैं और कितने पैसे 1 लीटर पेट्रोल हम भरते हैं तो 35 रुपया सरकार को जाता है। तो कपड़े लत्ते खरीदते या हमारा खाने का सामान खरीदते या हमारा मोटरसाइकिल खरीदते और ये स्कॉर्पियो, बोलेरो, ट्रैक्टर सब में बड़े लाखों रुपए की जीएसटी लग रही है। उसी से सरकार चल रही है, उसी से सरकार चल रही है। और उन पैसों को फिर अपने लोगों को चुटिया बना करके वोट मांग रहे, अपने को देख कर ठग रहे हैं। तो वो बात कौन करेगा? वो बात आप लोग नहीं करोगे और ताकत के साथ नहीं बोलोगे। ये खाद वाली बात है, युवाओं की बेरोजगारी वाली बात है और हमारे अतिथि की बात है। और रिटायर्ड हो गए जितने पेंशन वाले कांग्रेस सरकार में लगे हुए नौकरी, वो रिटायर्ड हुई है, अब वो लड़ रहे, मर रहे, उनको पेंशन में देने का कर दिया। तो हर जगह अपन देख रहे और आज सबके पास मोबाइल है, सारे लोग हम देख रहे हैं। और उसके बाद ये सरकार किधर जा रही है और किधर ले जा रही है, ये मन में कोई विचार रखना पड़ेगा। और उसके साथ युवा जितने हमारे जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी भी छोटी मोटी कोई नौकरी कर रहा, धंधा कर रहा, बिजनेस कर रहा, वो इस बात का जरूर ध्यान रखे। और जहाँ हमारे सरपंच वगैरह को 20 साल काम किया, 8 साल पगार मिले, ये स्थिति सरकार में है। तो ये सरकार किस तरीके की है, ये आप लोगों को ध्यान रखने का है। कांग्रेस का इतिहास पढ़ो, कांग्रेस देश आजादी दिलाने वाली, और कांग्रेस ने क्या करा भाई, अंग्रेजों से राज लिया और कांग्रेस ने हमको आजादी दी। उस समय से कांग्रेस का राज रहा, हमेशा प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे। तो कांग्रेस को और सरकार, भारत सरकार को विदेश मदद करते थे। अब ये भारत सरकार का आरएसएस का प्रधानमंत्री और ये क्या है, विरोध करता है। अभी हम लोग जो थोड़ी देर के लिए वो एटीएम के पास डुगरीपाड़ा वाले लोगों को डॉक्टर साहब और हम सब पूरे लोग गए कि वो उनका वो गरबा वाला कार्यक्रम को परमिशन नहीं दे रहे थे। ये सरकार है, आरएसएस वाला है, जाके शिकायत कर देता है और लोगों को बंद करवाने का काम करता है। हर जगह कहीं भी जीते अपने, ये अपना देवल वाले लोग हैं, एक जगह हमको जाना पड़ता है, उसकी लड़ाई लेनी पड़ती है और जाके छुड़ाना पड़ता है। उस दिन वो उसको नाहटिया को, उसका वाले को बंद कर दिया था। मैं फिर बहुत देर तक बैठा रहा, डॉक्टर साहब ने भी फोन किया, मैंने पीआई को कहा अभी ये थोड़ी देर मामला शांत हो जाए, उसके बाद उसको दस्तखत करवा करके कहीं भी करना तुम्हारी पुष्टि कर लो, उसको छोड़ देना। क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में कोई भी काम डिस्टर्ब करने का अधिकार कानून में नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। और डरा धमका करके कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम करने वाले लोग हैं। तो आज हमारी ताकत के साथ हम रहें। और जिस गांव में मैं आपको बताऊं कि जब भी वोटिंग होती है या कहीं भी होता है और एकता करके सरपंचों का, पंचायतों का चुनाव 27 में आ रहा है, तो एकता करके चुनाव लड़ेंगे तो एकता से जीतेंगे। नहीं तो अपन लोग अभी से इतने सरपंच सबको भी बोलता जा रहा, सुबह से शाम तक मेरे पास एक जगह होकर थांदला में होके, गांव में होके, जहाँ मेरे को बुलाते वहाँ मैं चला जाता हूँ, बात करता हूँ, मदद करता हूँ। बिना सरकार से हम लोगों को काम करना पड़ रहा और हमारे पूरे क्षेत्र की जनता की मदद करनी पड़ती, तो उसके लिए क्या आपत्ति आती, कितनी परेशानी आती, कितनी मजबूरियाँ ये आती है, पैदा होता है, तो उसके लिए कितना परेशान होना पड़ता है। तो वो मेरा सब भाइयों से है। और जितना जो है मैंने ये वो चलते भाई बता रहे थे, ये सारी बातें वो जो है नामावली अभी डॉक्टर साहब बताएंगे। नामावली को लेकर के हमको बिल्कुल पूरा घर घर और जो भी बाजार के एरिया में ये रुझान क्या कितने नाम हमने कटवाए थे, कहाँ के लोग थे, कुशलगढ़ के कहाँ के लोग थे, कटवा डाले तब तो रुझान चुनाव जीता, नहीं तो जीतने नहीं देते। यही स्थिति है। तो अभी राहुल गांधी ने जो वोट
चोर वाली बात पकड़ी ने, ये पूरी अब वो राहुल गांधी कितना लड़ रहा है पूरे देश में। हम आदिवासी अगर राहुल गांधी ये 400 पार ये नरेंद्र मोदी बोल रहा था ने, वो 400 पार हो जाता ने तो स्थिति खराब हो जाती आदिवासियों की, देश में खराब हो जाती। और इतनी तगड़ी लड़ाई लड़े और 400 पार के बजाय हमारा नेता बन गया नेता प्रतिपक्ष, तब जाकर के वापस लोगों को कुछ न कुछ देश में फिर उनको कुछ जीने का अधिकार मिला, हक मिला है। तो ये बात कौन करेगा? आप लोग सबको करना पड़ेगा। कहीं भी क्षेत्र में बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो गया, ये खराब हो गया, कोई कितना बढ़ाना घटाना बात करो, सीधी अपने से भी बात करो, उसकी मदद करने के लिए हम लोग तत्पर है। और क्षेत्र वाइज एक दूसरे की मदद करते हुए अपने एरिया को सुधारने का काम करने का है। ये पूरा पलवाड़ एरिया कांग्रेस का रहा है और कांग्रेस का रहेगा, क्योंकि मेरे को 20 में चुनाव लड़े को बालवासा से लेके वहाँ मोरदरी के आगे तक जाकर के वो पहला राउंड खत्म होता तो 6,000 की लीड थी, 6,000 की लीड थी। और अभी इस तरीके से हम लोग मजबूती के साथ रहते। अभी बालवासा से हमारी गिनती होती है, तो बालवासा तक जो जितने भाई है एकता के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारी मजबूती होगी। हमको कहीं भी कोई भी डराएगा नहीं। और डराने वाले के लिए आप लोगों को बताओ कि हर जगह मैंने किसी भी एक दूसरे की मदद करने का काम और संख्या और लड़कों को जितने जोड़ना वो युवा लोगों को जोड़ने का काम करे। IT सेल का मैं उसको रुकमाल को बोलता हूँ, यार इसके नाम जोड़ दे। बहुत सारे मेरे को बोलते साहब आपने क्या काम किया, मैंने कहा उसको जोड़ो, उसका नंबर जोड़ो, तब वो देखेगा क्या, देखेगा क्या। मैंने एक बार रमेश सेठ मेरे को बार बोले, मैंने रमेश सेठ का अभी वो टांग वांग टूट गई, वो फ्रैक्चर हो गया, तो अभी हम ला रहे थे, मैंने कहा तुम बैठो, ठीक है तुम्हारा पैर गड़बड़ है। तो वो बोले कि साहब कहाँ पे हो, तो उनको कहा लो मोबाइल लो पहले ये वाला, क्या तब खुशबू ने पड़े, क्या हुआ मोबाइल लो रखो, क्या है तो उसमें सब दिखता है, दुनिया दिखती है। तो वो चीज जरूरी है। और जहाँ कहीं भी हमारे युवा लड़के जितने भी काम करो, कुछ भी करो, मजदूरी पर जाओ या कुछ भी मैंने अपना काम काज करो, लेकिन एक दूसरे की युवाओं की मदद करने की, पढ़ाई लिखाई करो, वहाँ पे उन्नति करो। और कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी मजबूती के साथ ये क्षेत्र आगे उभरे और हमारी खांडवा विधानसभा एक बार इस तरीके से तूफानी पे आ जाए कि हम कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की हमारी विधानसभा है और इस विधानसभा में सारे सरपंच, जनपद के सदस्य और सभी जिला परिषद सदस्य सब लोग जीते, ऐसा माहौल बना करके हमारे सभी भाई रहे। और माधु भाई को मैं किस तरीके की मदद करता था वो माधु भाई जाने। मैं कोई किसी के साथ दगाबाज काम नहीं करता हूँ। मैंने ये दसवन भाई बैठे हैं, इनको ये मनीष जानता है कि कहाँ पे किस तरीके से भाई सदस्य लोग बोले कि हमको किसको वोट देना, क्या करना, क्या वोट देने वाला कहे वो बात माने नहीं, वो बात लेकर के ये टोपी वाला तेर से कोई बैठा ने, तो रमेश बटेरा और हम बैठे, तो मैंने क्या तेर से कोई वो ढोल लाओ, तो जरा सी देर में तोड़ करके एक ढोल दिलीप बटारा बैठा है उसके पास में किया, सब ले आया 13 लाख जाके खड़ा कर दिया। तो वो ताकत हमारी शक्ति होना चाहिए। और हम लोग कहीं से कहीं तक। और एक बात बता दूं कि हमारे समाज वाली बात है, अपन करते कोई देश वाली बात, वो हमारे समाज की लड़ाई रहे। और दूसरी हमारी पार्टी की लड़ाई, हम आदिवासी सब कांग्रेस के सदस्य है, हमारी पूरी पार्टी कांग्रेस है, उसके साथ मिलकर के काम करेंगे। और जितने जो भी मैंने माधु भाई के साथ जुड़े हुए वो आज से कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस परिवार के लोग हैं और वो कांग्रेस के साथ रहे और उनको किसी भी तरीके की तकलीफ दुख हो वो बात करें और लड़ाई में बरकरार रहे और काम करें, ये मेरा कहने का है। और जिस तरीके की मेरी मदद की जरूरत पड़े मैं आप लोगों के बीच तत्पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।